Hello बच्चों, now started our new lesson 4.5 a book review. जॉर्ज सीक्रेट्स की टू द यूनिवर्स। आज हमारा न्यू लेसन स्टार्ट हुआ है 6 का, तो इसका 4.5 अ बुक रिव्यू यानी हमारा जो एक बुक है जॉर्ज सीक्रेट की टू यूनिवर्स, जिस बुक का नाम है सीक्रेट टू द यूनिवर्स। तो उसके बारे में हमको यहाँ पे बताया गया कुछ वो बुक का शॉर्ट रिव्यू बताया जा रहा है। तो इसका अगर आपको पूरी बुक चाहिए होगा तो आप मार्केट से ले सकते हो और पूरी डिटेल पढ़ सकते हो, जिसके बारे में यूनिवर्स के बारे में यहाँ पे पूरा बताया गया है और आकाश गंगा के बारे में पूरा बताया गया है इस बुक के अंदर। तो आप देखकर उसको पढ़ सकते हो। जॉर्ज डैट इज एन आर्डेंट इन्वायरमेंटलिस्ट। और आर्डेंट का मीनिंग यहाँ पे बताया गया है कि वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग, यानी वह इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा जागरूक थे और चिंतित थे, वो हमेशा इन्वायरमेंट को लेकर। Both his parents are convinced that modern invention of science and technology have caused a lot of damage of earth. दोनों भी उसके पेरेंट्स का कहना था कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, साइंस के थ्रू जो हमको इन्वेंशन जो भी नई चीजें निकल रही है, इजाद हो रही है नई चीजों का, तो वो क्या कर रही है, अर्थ को डैमेज कर रही है, उससे बहुत नुकसान हो रहा है। दे आर कमिटेड टू द कॉज ऑफ सेविंग द प्लैनेट। तो वो अपने आप से अज़्म करते हैं, एक वादा करते हैं कि हम प्लैनेट को सेव रखेंगे। दे यूज अ बाइसिकल इंस्टेड ऑफ कार। वो कार की जगह पे अपनी बाइसिकल यूज करें। देयर इज अ बैन ऑफ ऑन टीवी एंड कंप्यूटर इन देयर हाउस। उनके घर में कंप्यूटर और टीवी के लिए क्या था, मना था, एकदम बैन किया हुआ था। दे डू नॉट बाय थिंग्स लाइक द ब्रेड एंड द बिस्किट। और वो बाहर की जो चीजें होती है, ब्रेड और बिस्किट, वो भी खरीदते नहीं थे। दे ईट ओनली वेजिटेरियन एंड होम कुकिंग फूड। और वो हमेशा वेजिटेबल जो सब्जी होता था वही खाते थे, जैसे कि शाकाहारी चीजें जो होती थी वही खाते थे, घर का बना हुआ खाना खाते थे। दे इवन यूज कैंडल टू लाइट द यूज ऑफ अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। और इतना ही नहीं, वो सिर्फ अपने घरों में जो लाइट यूज होती थी उसकी जगह पे वो कैंडल यूज करते थे ताकि वो इन्वायरमेंट को सेव रख सके। पुअर जॉर्ज हैज टू सफर अ लॉट ऑफ jeering एंड राइडिक्यूल फ्रॉम हिज फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस। और जो गरीब जो जॉर्ज था उसको क्या, वो बहुत तकलीफ बर्दाश्त कर रहा था। उसके जो फ्रेंड थे वो क्या करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, जीरिंग करना। एक्चुअली जॉर्ज डज नॉट थिंक द आइदर द टीवी और द कंप्यूटर इज अ बैड थिंग। जॉर्ज को ये नहीं लगता था कि टीवी और कंप्यूटर कोई खराब चीज है। He has tried to tell his parents that it is possible to save the earth using the computer and the internet. और जॉर्ज का वो अपने पेरेंट्स से कहना चाहता था, यानी बात करने की कोशिश करता था अपने पेरेंट्स से, क्या वो जो बोलते हैं कि जो टीवी इंटरनेट जो होता है वो खराब होता है, कंप्यूटर खराब होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम ये सब चलाकर भी अर्थ को बचा सकते हैं। बट नो, in their house there can't be any discuss on that issue. लेकिन उसके घर में कोई भी इस बात पर कोई भी डिस्कस नहीं करना चाहता था और कोई भी इशू नहीं करना चाहता था। George always like to know why, but who is this answer his question. लेकिन जब जॉर्ज है वो ये सब जानना चाहता था, लेकिन कोई भी उसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर नहीं देता था। His parents think that he is still too young to understand global issue. उसके पेरेंट्स को लगता था कि वो अभी छोटा है आलमी मसले में, यानी वो ये जो है पृथ्वी के बारे में कुछ समझ नहीं सकता, ग्लोबल इशू के बारे में कुछ समझ नहीं सकता, अभी वो छोटा है। One day, whoever George unexpectedly acquires a new friend and next door neighbor, एनी। और कुछ यानी एक दिन अचानक से क्या हुआ कि जॉर्ज को गैर मुतवक्का तौर पर एक क्या हुआ, उसको एक फ्रेंड मिल गई। वो जो फ्रेंड जो उनके बाजू में थी, उसके घर के बाजू में, जिसे कहा जाता है डोर नेबर, यानी घर के बाजू का, नेक्स्ट डोर नेबर, जिसका नाम था एनी। एनी इज फादर एरिक इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट एंड एवर विलिंग टू आंसर ऑल ऑफ जॉर्ज क्वेश्चन। और जो एनी के जो फादर थे, वो एरिक नाम था उनका, वो कैसे थे, ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे एकदम।
तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट होने की वजह से वो उसके हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। एरिक हैज बिल्ट अ सुपर सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर नेम्ड कॉस्मोस, और एरिक ने क्या किया था, एक सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम क्या था, कॉस्मोस था। कॉस्मोस हैज इनक्रेडिबल पावर, और जो कॉस्मो था कंप्यूटर उसके अंदर इनक्रेडिबल पावर यानी अविश्वसनीय, नाकाबिले जिक्र, यानी हम उसको बयान नहीं कर सकते, इतना पावर था उसके अंदर। इट कैन लिटरली ओपन विंडो on the universe and take you to any planet, star, comet, and even to the a black hole. And of course, cosmos can also bring you back from there. Whoever cosmos depend entirely on the information and it's fed into it by people like Eric who do research and thinking that can make cosmos work. कॉस्मो में खास पावर है और ये कंप्यूटर कहीं भी पहुंचा सकता है, ग्रह पर, तारे पर, किसी भी धुंधुदार तारे पर, और जो ब्लैक होल है वहां पर आपको ये पहुंचा सकता है। आप किसी भी ग्रह पर जा सकते हैं तो फिर वापस भी आ सकते हैं। कोई भी मशीन बनाने वाले पर डिपेंड करती है कि वो बनाने वाले की मदद से ही चलती है। कोई भी मशीन जो कोई भी उसे बनाता है वो बनाने वाले के हिसाब से ही काम करती है। जैसे मशीन रोबोट जो कोई भी इंफॉर्मेशन फेड करते हैं, फेड करना यानी भरना, तो साइंटिस्ट जो होते हैं वो लोगों के भले के लिए इस्तेमाल करते हैं इसके अच्छी। साइंस कैन बी यूज्ड फॉर अ गुड कॉज एंड अ ग्रुप ऑफ गुड साइंटिस्ट लाइक एरिक हैव वर्कड टू यूज इट फॉर पीपल्स वेलफेयर। अनफॉर्चुनेटली देयर इज वन ऑड एंग्री साइंटिस्ट who want to use science for his own selfish motives. He is planning to steal Cosmos and all of Eric's research so that he can establish his own rule on another planet. It is so happen that only George can do something to overcome the wicked plans of the nasty scientist. If you want to know that adventure he undertake and what strategy he has to use to stop the poor hungry scientists, you have to read the novel George's Secret Key to the Universe. बदकिस्मती की बात यह है कि जो साइंटिस्ट है इसमें जो बहुत अलग है और बहुत गुस्से वाला भी है, एंग्री, वो चाहता था कि खुद के लिए साइंस का यूज़ करे। उसकी जो प्लानिंग क्या है कि एरिक जो साइंटिस्ट है उसने जो कॉस्मो बनाया है और उसके वजह उसका जो रिसर्च है वो सब चुरा लेकर वो क्या करना चाहता है, दूसरे प्लैनेट पर जाकर अपना राजपाट बनाना चाहता है। जो उसकी गंदी सोच है, तो इस साइंटिस्ट की जो गंदी सोच है उसको सिर्फ और सिर्फ कौन बचा सकता है, जॉर्ज ही बचा सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि उसमें कौन कौन से बहादुरी के कारनामे किए जॉर्ज ने, उसकी प्लानिंग क्या थी, क्या किया उसने इस बुक के साइंटिस्ट का पावर रोकने के लिए, जॉर्ज ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, तो आप जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स ये बुक लेकर पढ़ सकते हो ताकि आपको पूरी डिटेल्स मिल जाए। द ऑथर ऑफ हिज वंडरफुल एडवेंचर इज लूसी हॉकिंग। द स्टोरी ऑफ नॉवेल इज इमेजिनरी बट इट इज ऑल्सो इंक्लूड्स plenty of charts, photographs, boxes that give you hard facts about your solar system, galaxies, space and the whole universe. इसके जो ऑथर है वो लूसी है और दो इस स्टोरी के जो नावल जो है इमेजिनरी बनाई गई है और इसके अंदर बहुत सारे चार्ट है और फोटोग्राफ्स है, बॉक्सेस है और इसके अलावा फैक्ट है यानी हकीकत है, सोलर सिस्टम के बारे में पूरा बताया गया है और गैलेक्सीज, स्पेस एंड द होल यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड के बारे में, आकाशगंगा के बारे में यहाँ पर बताया गया है आपको। This information has been present in a very simple, easy to understand manner by none other than Stephen Hawking, who is said to be one of the greatest scientists of our time. और ये इंफॉर्मेशन बहुत सादा वे में बताई गई है जो कि
वो आपको समझने के लिए बहुत आसान होंगी। और ये दूसरा कोई नहीं, हमारे ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने ही बताया है। सेड टू बी वन, यानी ये हमारे दौर के जो बहुत फेमस साइंटिस्ट है। His achievements are all the more outstanding as he is a victim of many physical ailments. He has to use a wheelchair to move about and uses a computerized voice system in order to speak. इनकी अचीवमेंट जो है वो और भी ज़्यादा हैरान करने वाली है कि आप जानते हैं कि जो मिस्टर हॉकिंग जो थे, स्टीफन हॉकिंग के बारे में, वो पूरी तरह से क्या थे, हैंडीकैप थे। ना उन्हें चलने आता था और ना वो बोल सकते थे, फिर भी उनका दिमाग बहुत तेज था और उनको चलने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ता था और बोलने के लिए कंप्यूटराइज सिस्टम की वजह से वो लोगों से, उस मशीन के ज़रिए से वो लोगों से बातें करते थे। The story of Stephen Hawking's triumph over his physical disability is itself an inspiring adventure. उनकी जो पूरी बॉडी जो थी वो डिसेबिलिटी थी और डिसेबिलिटीज़ के बावजूद कुछ नहीं करते थे। इतने प्रॉब्लम होने के बाद भी उन्होंने जीत हासिल की और इतने बड़े साइंटिस्ट बने। ये इससे हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, है ना। ये बात हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। दिस बुक इज इंक्लूड वेरी अट्रैक्टिव एंड एक्सप्रेसिव स्केच ड्रॉ बाय गैरी पर्सन। और इस बुक में जितने भी जो स्केचेस है वो गैरी पर्सन ने बनाए हुए बहुत सारे स्केचेस हैं। इट इज़ ट्रू दैट द एक्सप्रेस यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन गिव राइज टू सर्टेन प्रॉब्लम। ये बात बिल्कुल सही है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो हमको प्रॉब्लम बड़े होंगे, यानी जैसे उसका यूज़ होगा तो उतने ज़्यादा हमको प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे। बट टर्निंग अवे फ्रॉम द टेक्नोलॉजी इज़ नॉट द सॉल्यूशन। लेकिन टेक्नोलॉजी से मुंह मोड़ देना, बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना, ये उसका सॉल्यूशन नहीं। That is why the Hawking have given an important message in this book. तो इसी की वजह से जो हॉकिंग थे तो उन्होंने हमारे लिए एक मैसेज दिया है इम्पोर्टेंट इस बुक के थ्रू। मोर सर्च, मोर स्टडी एंड अ कमिटमेंट टू यूज देम नॉट फॉर सेल्फिश गेन बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंटायर लिविंग वर्ड्स। इसीलिए हॉकिंग, लूसी हॉकिंग ने और स्टीफन हॉकिंग ने हमें एक मैसेज दिया है बहुत बड़ा इसके ज़रिए से कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए और अपने आप से वादा करें। कमिटमेंट यानी वादा करो कि अपने आप के लिए, फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करूँगी बल्कि पूरी दुनिया की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल करूँगी। थैंक यू।